Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में कि जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, अगर आप इसको देखें। द पुलिस कैच द थीफ। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो इसमें सबसे पहले जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ वर्ब। अब वर्ब क्या है? कैच। अब ये कैच करने का काम कौन कर रहा है, यानी कि चोर को, थीफ को कौन पकड़ रहा है? पुलिस। हु इज डूइंग दैट एक्शन? पुलिस। तो पुलिस क्या है स्टूडेंट्स? इसमें सब्जेक्ट है और काम क्या किया जा रहा है? कैच पकड़ने का। और किसको पकड़ा जा रहा है? टू हुम वी आर गोइंग टू कैच, या पुलिस इज गोइंग टू कैच। वो क्या है? थीफ। तो थीफ यहां पर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आपका वर्ब। और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है वो एक्टिव मोड में है और वो किसी काम को परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंटेंस होगा आपका वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा, क्योंकि जो आपका मेन सेंटेंस में फोकस होगा वो सब्जेक्ट पे होगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो कौन खत लिख रहा है? मैं खत लिख रहा हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है। तो फोकस जो है वो सब्जेक्ट पर होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, और जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर बात कीजिए पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिसमें जो फोकस है वो सब्जेक्ट से हटकर आ जाता है और ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिस पर काम वाकया हो रहा है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखें, द पुलिस कैच द थीफ। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाया तो जो ऑब्जेक्ट था थीफ वो इंपॉर्टेंट हो गया। द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस। अब बात ये होती है कि हम बहुत से केसेस में ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर जो है जस्ट जिस पर कोई काम वाकया हुआ उसको बताना जो है ज़रूरी होता है और जिसने किया उसको बताना ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो वहाँ पर पैसिवाइज ही यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द क्रिमिनल इज़ बीइंग पनिश्ड, कि जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट दी जा रही है। तो एक्चुअली जो फोकस है इस सेंटेंस में वो क्या है? उस शख्स पर जिसको पनिशमेंट दी जा रही है। और इट्स नॉट अ मैटर कि किसको, यानी कि पनिशमेंट देने वाला कौन है, इससे सरोकार नहीं है। तो फोकस किस चीज़ पर है? कि जिसको पनिशमेंट दी जा रही है। ऐसे ही क्रिकेट इज प्लेड इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खेलने वाला कौन है, लड़के खेल रहे हैं या लड़की खेल रहे हैं, इट डजेंट मैटर। तो एक्चुअली जो बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ पैसिव वॉइस में वो क्या है कि अगर तो किसी सेंटेंस में आप देखते हैं कि उस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म किया गया है और उसका जो डूअर है वो एक्टिव मोड में है और वो काम परफॉर्म करता हुआ उस सेंटेंस में नज़र आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सेंटेंस होता है आपका वो एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर जो काम है वो जिस पर वाकया हो रहा है, अगर जो मोमेंटम है, जो फोकस है वो उस पर शिफ्ट हो जाए और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है किसी सेंटेंस का वो शुरू में आ जाए और उस पर मेन बात चली जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो सेंटेंस आपका क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है। अब किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो एज इट इज़ रहेंगी। जैसे कि पैसिवाइज में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, जिसको जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको आप पैसिवाइज बनाना चाहते हैं, उस सेंटेंस में पहले तो ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप एक्टिव से पैसिव करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें है वो ये है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लाजमी गिवन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इट मीन्स कि आप उसका पैसिवाइज नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, फिर इस सिचुएशन के लिए जब आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को पैसिवाइज में क्या करते हैं? शुरू में लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज बनाएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाएं। ऐसे ही जो दूसरा रूल है कि जिस भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आपने पैसिव बनाना है उसमें फॉर्म हमेशा जो है वर्ब की थर्ड यूज होगी। इसके अलावा आप कोई और फॉर्म यूज नहीं कर सकते पैसिवाइज बनाते वक्त। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये है कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है
उसको हम यूज़ करेंगे लास्ट में, और सब्जेक्ट को लिखने से पहले उससे पहले क्या लगाएंगे हम वहाँ पर बाय, यानी कि सब्जेक्ट आपका चला जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, और जब सब्जेक्ट को लिखना होगा उससे पहले आपने बाय लिखना है। तो ये बात ज़हन में रखनी है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो हमारे, यानी कि जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें, अब इसमें अगर आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो आप देखें तो वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, हेल्प्स, मदद करता है। ही, कौन मदद करता है, हु हेल्प्स ही, तो ही आपका हो गया, जो हु का आंसर होता है वो तो हो गया सब्जेक्ट। ही हेल्प्स हुम, वट या हुम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ही हेल्प्स हुम, वो किसकी मदद करता है, मी, मेरी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो अब यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा है, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को मैं लेकर आऊंगा सब्जेक्ट की जगह पर तो आप इसको मी का मी नहीं लिख सकते। जब ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह पर आना है तो फिर इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, आई एम हेल्प्ड, और ये जो पार्ट है इसको पहले लिखेंगे और लास्ट में फिर ही को लेके जाएंगे। आई एम हेल्प्ड इन माई स्टडीज बाय, अब सब्जेक्ट लगाने से पहले बाय आ गया। अब ही जो है ये यहां पर सब्जेक्टिव केस है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होना है तो लिहाजा हम इसे यहां पर क्या लिखेंगे, हिम। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस को बताने का मकसद ये था कि सेंटेंस में जब ये प्रोनाउंस आपके सामने आए, पर्सनल प्रोनाउंस, तो अगर तो ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं फिर तो ठीक है, ही, शी, दे, यू, आई, वही लगा है, लेकिन जब इनको सब्जेक्ट से उठाकर आप ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, यू को यू में, आई को मी में और वी को अस में चेंज करेंगे। एंड सेम इज द केस विद ऑब्जेक्ट। अगर ये लास्ट में ये ऐसे ऑब्जेक्ट लग करके आए हैं तो आपने जब इनको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है तो हिम की जगह ही, हर को शी में, दे देम को दे में, यू को यू में, मी को आई में और अस को वी में चेंज करना है। तो ये तो रूल्स हैं स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने रखे कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा स्टार्ट में आएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट को लास्ट में लगाया जाएगा, उससे पहले बाय लगाया जाएगा। और अगर ये पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो सब्जेक्टिव केस में कैसे लगेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लगेंगे, वो आपके सामने रखा। अब आज के लेक्चर में मैं आपसे बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस बनाने हो तो फिर क्या कैसे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वो कैसे बनता है। उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स जब हम एक्टिव वॉइस से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज, एम या आर, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसको पहले लिख लें और उसके बाद लास्ट में बाय और फिर सब्जेक्ट को लिखें। तो ये तो किसी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं उनको जब एक्टिव से पैसिव में करना है तो इस तरीके से आपने करना है। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, उससे आपको बेहतर से बनाने का तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज सेंटेंसेस को आप पैसिवाइज बना सकते हैं। और फिर मैं आपके सामने इनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो भी रखूंगा ताकि आपको किसी किस्म की इससे रेलिवेंट जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं तो मैं आपके सामने इन एक्टिव वाइज सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के चेंज करूँगा पैसिव वाइज में। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज सेंटेंस को पैसिव वाइज बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने जैसे रूल मेंशन किया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब पैसिव वाइज बनाना है आपने, तो ऑब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस को जब पैसिवाइज बनाना है सबसे पहले आपने देखना है क्या उसमें ऑब्जेक्ट गिवन है। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है,
सबसे पहले देखें वर्ब, वर्ब क्या है, आई ब्रेक अ कप, काम क्या हुआ है, ब्रेक, तोड़ने का। अब ब्रेक एक वर्ब है, वर्ब के साथ आप वर्ड या होम लगाकर खुद से क्वेश्चन करें, जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आंसर नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। आई ब्रेक व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या आएगा, कप। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट गिवन है। अब जब ऑब्जेक्ट गिवन है तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है, अ कप। अब अ कप आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने इज, एम या आर लगाना है। अब ऑब्जेक्ट के साथ जो ये ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। अब कप इज। अब ब्रेक की जो थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स वो क्या है, ब्रोकन। अ कप इज ब्रोकन। अब सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में लिखना है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाय। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है आई, जब ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाता है तो किस में चेंज हो जाएगा, मी में, और यहां पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, माई मदर बीट्स मी। अब इसमें आप सबसे पहले फाइंड आउट करें वर्ब क्या है। माई मदर बीट्स, क्या काम हुआ है, मारने का, तो ये वर्ब हो गया। माई मदर बीट्स व्हाट, व्हाट का तो रिप्लाई नहीं आता। माई मदर बीट्स होम, किसको मारा, मी, मुझे, ये रिप्लाई आ गया। तो इट मीन्स कि जो मी है आपका, ये आप पे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको स्टार्ट में यूज़ करना है। अब जब स्टार्ट में यूज़ करना है तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर पर्सनल प्रोनाउन आएगा और उसको जब आप सब्जेक्टिव पार्ट में लेके जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, आई आ गया। आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। आई एम, बीट की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। आई एम बीटन। अब सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो उससे पहले क्या लगेगा, बाय। आई एम बीटन बाय माई मदर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, दे ईट एप्पल्स। अब इसमें क्या काम हुआ, खाने का। दे ईट व्हाट, एप्पल्स। ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। अब एप्पल्स जो है ये क्या, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, आर। एप्पल्स आर, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, एप्पल्स आर ईटन। और दे से पहले क्या लगाएंगे, बाय, और दे को चेंज कर देंगे किसमें, देम में। एप्पल्स आर ईटन बाय देम, और इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए आपको कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपने उसको पैसिवाइज में कैसे बनाना है। लेकिन अगर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो नेगेटिव आ जाता है, जैसे यहाँ पर डज नॉट लगा है, डू नॉट लगा है, यहाँ पर डज नॉट लगा है, तो जब डज नॉट और डू नॉट किसी सेंटेंस में लग करके आता है इट मीन्स कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो उनको जब आपने पैसिवाइज बनाना है तो कोई खास चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या है, रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज एम आर आएगा, और इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, बीच में नॉट आ जाएगा इसके साथ। यानी कि जो भी आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब एग्जांपल देखें, शी डज नॉट टेल अ लाई। अब इसमें अगर वर्ब देखें तो वर्ब क्या है, टेल। शी डज नॉट टेल व्हाट, अ लाई। तो इसका मतलब है सेंटेंस स्टार्ट होगा अ लाई से। अ लाई सिंगुलर है, इज नेगेटिव है, इसके फौरन बाद नॉट। अ लाई इज नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है, अब शी को किस में चेंज करके लिखेंगे, हर में, तो ये लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे ही वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब स्टूडेंट इसको, इस सेंटेंस को अगर आप देखें, वी डू नॉट लाइक व्हाट, स्वीट्स, तो स्वीट्स स्टार्ट में आ जाएगा। अब स्वीट्स ज्यादा है तो स्वीट्स के साथ क्या आएगा, आर। स्वीट्स आर, आर के फौरन बाद क्योंकि नेगेटिव है नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइक्ड। स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड, और वी को लिखने से पहले बाय, और इसको चेंज करेंगे किसमें, अस में। स्टूडेंट्स अब अगर इस सेंटेंस को देखें, शी डज नॉट वॉश माई क्लोथ्स, तो शी डज नॉट वॉश व्हाट, माई क्लोथ्स, तो ये माई क्लोथ्स जो पूरा है ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको अब हम शुरू में लेकर आएंगे, क्लोथ्स के साथ या किसी भी
नाउन के साथ माई आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, योर आ जाए, तो वहाँ पर वो जो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन का जो काम कर रहा है उस पूरे को उठाकर आप शुरू में लाएंगे। माई क्लोथ्स, अब क्लोथ्स ज़्यादा हैं, माई क्लोथ्स, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। माई क्लोथ्स आर के फौरन बाद नेगेटिव है तो नॉट, आर नॉट वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, माई क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड, और सब्जेक्ट लगाने से पहले बाय और शी को चेंज कर देंगे हर में। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी पैसिवाइज बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस मेंशन किया है जो इंटेरोगेटिव है, कि अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी मैं एक बनाता हूँ, उसके बाद फर्दर मैं आपको इंटेरोगेटिव की भी एग्जांपल्स दे देता हूँ। तो डज शी सी द मून, अब अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जो हेल्पिंग वर्ब है, जब किसी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाए तो इट मीन्स कि वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो डज जहाँ पर लग गया, अब इससे पता चला कि ये इंटेरोगेटिव है। सिर्फ चेंज क्या करना है कि आपने भी फिर जब पैसिवाइज बनाना है तो पैसिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे यहाँ पर इज एम आ रहा है, उनको स्टार्ट में ले आना है। तो सेंटेंस फिर कैसे बनेगा, सबसे पहले डज शी सी व्हाट, द मून। अब ये द मून जो है आपका ऑब्जेक्ट है, अब मून जो है एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या लगेगा, इज, तो सेंटेंस भी स्टार्ट होगा इज से, इज द मून, और उसके बाद क्या आएगा, सी की थर्ड फॉर्म, इज द मून सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, इज द मून सीन, और शी को लगाना है सब्जेक्ट को लास्ट में बाय हर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। अब ये स्टूडेंट्स ये है कि मैंने अभी एक एग्जांपल दी है, मैं आपको फर्दर एग्जांपल देता हूँ इसकी इंटेरोगेटिव की, उससे आपको बेहतर से क्लैरिटी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव है ये तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी, और एक्टिव वाइज सेंटेंस होता क्या है, पैसिव वाइज सेंटेंस क्या होता है, उसकी भी आइडिया हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं मजीद एग्जाम्पल जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको अगर पैसिवाइज में बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी और फर्दर एग्जांपल्स ये मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, डू वी हेल्प देम इन एवरी वे, अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें, डू वी हेल्प whom, तो आंसर आएगा देम। इसका मतलब है इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देम। तो इसको हम जब सब्जेक्ट में की तरह यूज करेंगे तो देम को किस में चेंज कर देंगे, दे में। अब दे के साथ इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा, आर आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपसे कहा था कि जब इंटेरोगेटिव में आप बनाएंगे, यानी कि किसी भी एक्टिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिवाइज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो पैसिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो शुरू में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इज एम आर लग रहा है, तो देम को जब दे में चेंज करेंगे तो क्या यूज होगा, आर। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आर दे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आर दे हेल्प्ड, उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट जो है एडिशनल, इन एवरी वे, आर दे हेल्प्ड इन एवरी वे, उसके बाद बाय, और वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस को देखें, व्हेन डू यू ईट फूड, तुम खाना कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट व्हाट, फूड। अब इसका मतलब है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फूड। अब फूड जो है एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या लग करके आएगा, इज। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें WH फैमिली वर्ड आया व्हेन। तो जब भी व्हेन, वेयर, वाई इस तरह के वर्ड सेंटेंस में आए तो वो एज इट इज पैसिव वॉइस में भी वैसे ही यूज होंगे। तो व्हेन का तो व्हेन ही आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फूड, और फूड के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर है तो इज। तो हम यहाँ लगाएंगे व्हेन इज, उसके बाद फूड, फूड के बाद ईट की थर्ड फॉर्म, व्हेन इज फूड ईटन, और ईटन के बाद बाय, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले बाय, और यू का यू ही रहेगा तो यू आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई, तो अब प्ले, यू प्ले व्हाट, क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आप इस सेंटेंस में भी आप देखें तो वाई लग करके आया है, तो WH फैमिली वर्ड जब आएगा तो वाई का वाई आ जाएगा नीचे। अब क्रिकेट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी इज लगेगा, तो वाई के फौरन बाद क्या आ जाएगा, इज, वाई इज, और उसके बाद सब्जेक्ट, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, वाई इज क्रिकेट। अब जब ये लिख दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड,
और यू का जैसे मैंने आपसे कहा यू ही रहता है, तो बाय के बाद आप क्या लगा देंगे यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट ये एक लास्ट एग्जांपल लिखिए, डज शी सॉल्व द सम्स। अब इसमें WH फैमिली वर्ड तो नहीं आया, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉल्व, शी सॉल्व व्हाट, द सम्स क्वेश्चन, तो द सम से सेंटेंस स्टार्ट होना है। तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसके हेल्पिंग वर्ब इज है, मार है, और सम्स जो है वो ज्यादा है तो आर से स्टार्ट होगा, आर द सम्स, और सम्स के बाद क्या आ जाएगा, सॉल्व की थर्ड फॉर्म, आर द सम्स सॉल्व्ड बाय, और शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं कि उनको अगर पैसिवाइज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे वो लिखा है। स्टूडेंट वैसे तो जितने भी WH फैमिली वर्ड हैं जब भी वो किसी सेंटेंस में आए एक्टिव वॉइस में तो पैसिवाइज में करते हुए एज इट इज़ उनको नीचे लिखना है, लेकिन अगर हु आ जाए तो उसके चेंज करने का तरीका डिफरेंट है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे लिखना है आपने। तो मैं आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होंगे, नेगेटिव कैसे चेंज होंगे, इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।